और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को आरोपी बनाया गया है। अतीक की बहन को भी आरोपी बना दिया गया है। देखिए, इससे पहले ही लगातार ये कयास लग रहे थे कि जो ठोस सबूत पुलिस चाहती थी वो अब आयशा नूरी के खिलाफ मिल चुके हैं और उमेशपाल हत्याकांड मामले में अब अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बना दिया गया है। शूटर्स को भगाने में आयशा का हाथ रहा है, आयशा की भूमिका रही है। आयशा नूरी की गिरफ्तारी के लिए अब लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। तो आयशा नूरी अखलाक की पत्नी है और आपको बता दें कि अखलाक अतीक अहमद का बहनोई है, जिसने उमेशपाल हत्याकांड के बाद आरोपियों को अपने घर में पनाह दी, उनको भगाने में मदद की। ये तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। उनको आर्थिक मदद दी। और हमारे सहयोगी लोमस जुड़ गए सीधे प्रयागराज से, उनसे हम जानकारी लेते हैं। लोमस, ये बड़ी खबर है। सबसे पहली बात तो शाइस्ता परवीन के नाम की राशि दोगुनी की गई है, आयशा नूरी को आरोपी बनाया गया है। क्या खबर निकलकर सामने आ रही है प्रयागराज से? बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से शाइस्ता को लेकर के ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जो इनाम की राशि थी उसको बढ़ा दी गई है, 25,000 से 50,000 कर दिया है। दूसरी तरफ जो आयशा नूरी है उनका भी आरोप तय हो चुका है, क्योंकि अखलाक की वो पत्नी है और अखलाक के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जो आरोपी थे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अखलाक के घर में जाके छुपे थे और इसको छुपाने में, यानी कि आरोपियों को छुपाने में आयशा नूरी का भी बड़ा हाथ था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो सीसीटीवी वायरल हुए थे, जो डीवीआर जो लखनऊ एसटीएफ लेके गई थी अपने साथ, उसमें साफ प्रमाणित होते हैं कि किस तरीके से अखलाक और आयशा नूरी के द्वारा अपने घर में उन शूटरों को पनाह दी जाती है, आर्थिक मदद की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होते हैं और उसको लेकर के अब आयशा नूरी के ऊपर भी आरोप तय हो गए हैं और लगातार जो यूपी एसटीएफ हो या फिर यूपी पुलिस हो, लगातार आयशा नूरी की तलाश कर रही है और जल्द ही आयशा नूरी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल लोमस, ये देखा जा रहा है आयशा नूरी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि लेडी डॉन पर जो इनाम राशि थी उसे भी दोगुना कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी क्या जानकारी है, पुलिस उसकी तलाश में कहां तक पहुंची है? देखिए, फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से जो अतीक अहमद की पत्नी है उनकी तलाश में लगातार जो यूपी पुलिस है, जो यूपी एसटीएफ है, वो लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी करने का काम कर रही है और साथ ही जो लखनऊ से जुड़े जितने भी क्षेत्र है या फिर जो नेपाल का क्षेत्र है उसमें भी लगातार यूपी एसटीएफ हो या फिर यूपी पुलिस हो, वो लगातार छापेमारी करने का काम कर रही है। टीमें बना दी गई है, 9 टीमें पूरे यूपी भर में तलाश कर रही है और साथ ही 3 टीमों को नेपाल भेजा गया है। और साथ में ये भी जानकारी निकल रही है कि जैसे ही उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जैसे ही पुलिस करेती करना शुरू की, उसी प्रकार से जो आयशा परवीन है वो यूपी से भागने में कामयाब हो गई और यूपी से भाग करके वो कहीं ना कहीं नेपाल में जाके छुपी है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही जो यूपी पुलिस है, जो यूपी एसटीएफ है, वो जल्द ही आयशा परवीन को पकड़ के लेके आएगी। बिल्कुल लोमस, आपके पास